अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग माइंड्स बाय कासिम अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि उसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान फ़र्क नहीं किया था। तो इसमें 1937 में एक साइंटिस्ट था ई चैटन, उसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के दरमियान वाज़ेह फ़र्क बयान किया। उसने कहा था कि प्रोकैरियोट ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदारों को प्रोकैरियोट्स कह देते हैं, और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदारों को यूकैरियोट्स कह देते हैं। उसके बाद रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस दो चीज़ों पे थी। द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि जानदार चेक करना कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। उसके बाद दूसरी चीज़ जिस पे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस कर रहा है वो है प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन। यानी दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने का तरीका हमने पढ़ना है कि जानदार जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है खुराक को, या फिर इंजेस्ट कर रहा है, खा के जिस्म के अंदर लेके जा रहा है। तो ये दो जो है वो हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस कर रहा है। उसके अलावा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हैं वो कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। सबसे इनिशियल जो है वो मोनेरा है। मोनेरा से ऑनवर्ड जो है वो प्रोटिस्टा आ जाते हैं। प्रोटिस्ट में जो है वो तीनों तरह के जानदार होते हैं, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक और प्लांट लाइक। और फिर इससे तीनों इवॉल्व हो जाते हैं, प्लांट्स, फंजाई और एनिमेलिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम तफसील से पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं, और दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। दूसरा, ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर होने की वजह से ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, चेन्स, क्लस्टर, कॉलोनीज बना के रह रहे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर मोस्टली फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और बहुत सारे हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा में रखे जाते हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोटिक्स, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं। यानी कि सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी सब के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये तीन टाइप के मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्ट होते हैं, एलजी और यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, सिंपल मल्टीसेलुलर, और ये रिजेंबल कर रहे होते हैं प्लांट्स के साथ। यानी एलजी जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ये प्लांट के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं। प्लांट लाइक रिजेंबल इस वजह से कर रहे होते हैं कि इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है प्लांट की तरह, और उसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ये अपने खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा सिंपल मल्टी मीन, सिंपल मल्टी सेलुलर कौन से जानदार होते हैं? सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि जिनके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, और वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म एम्ब्रियो नहीं बनाते अपने लाइफ साइकिल के अंदर। उसके बाद दूसरा आ जाता है प्रोटोजोन, जो है ये एनिमल लाइक है, और ये एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज शो कर रही होती हैं, यानी कि अंदर इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। और कुछ आपके पास जो प्रोटिस्ट हैं वो फंजाई लाइक भी होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर
जानदार हैं, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। यानी ये ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो खुराक को एब्जॉर्ब करके जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, सच एज मशरूम्स। मोस्ट फंजाई या डीकम्पोजर, ज़्यादातर फंजाई जो ये डीकम्पोजर होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने इंजाइम डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो उनको स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन आसान हो। उसके बाद आपके पास फोर्थ वन है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं बट ऑटोट्रॉफ्स। इसके अंदर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक न्यूट्रिशन जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। और ये जो मल्टी सेलुलर जानदार हैं, ये मल्टी सेलुलर ना कि सिंपल मल्टी सेलुलर, तो इस वजह से इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ये एम्ब्रियो अपने लाइफ साइकिल में बना रहे होते हैं। उसके अलावा लास्ट वन है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन ये कंज्यूमर्स हैं, ये अपनी खुराक जो है वो खा के जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और ये एब्जॉर्ब करके जिस्म के अंदर लेके जा रहे थे। ये लिखे एनिमल्स लाइक मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट इनटू स्पेशल कैविटीज, और उसके अलावा ये जिस्म में जाके उसे डाइजेस्ट करते हैं। और क्योंकि ये एनिमल्स हैं तो इनके अंदर सेल वॉल लैक कर रही होती है, इनके सेल्स में सबसे आउटर मोस्ट पे सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।